बात नहीं संदीप मिश्रा यही तो फोटो लेते रहो खाली गिरफ्तारी का काम करिए। देखिए जो लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान को दिया और जो आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं हम लोग पढ़े हैं और जो आज का जो आपने धारा भले बदल दी लेकिन ये नियम सब पे लागू होगा। अगर पुतला या तो उनका भुगने पे एफआईआर दर्ज कीजिए, नहीं हर चौराहे पे पुतला हम भुगवाने का काम करें। योगी जी का ही बता देना आपको, हर चौराहे पे मोदी जी का पुतला भुगवा देंगे। बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर जो नियम बने हैं सबके लिए समान नियम होना चाहिए। कोई मंत्री का पुतला भूगेगा तो मंत्री पे एफआईआर होना चाहिए और कोई साहब अगर नहीं देखिए ये राज्य मंत्री की बात कि अभी लखनऊ में योगी जी का पुतला फूका गया, हमारे लोगों पर एफआईआर हुआ। अभी जब यहाँ पुतला फूका जा रहा है तो सर एफआईआर करिए। वोटिंग पोस्टर लगा दे रहे हैं तो फर्जी मुकदमा हो जा रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पुतला फूक रहे हैं। अच्छा, पुतला कोई मुकदमा नहीं हो रहा है। जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही नहीं, इस बात पे पुतला फूका जा रहा है। ठीक है, मैं ये लिखवाता हूँ। 5-7 लोग हम लोग बैठ के आपके साथ हर जगह गुंडई तमाशा कर दिया। सदन में बैठने की 10-50 लोग घुसेंगे। अरे आप तो कोई गुंडे नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? घर में घुसेंगे की भाषा में सारे कार्यकर्ताओं के अंदर रोष है। जो 3 दिनों से 4 दिनों से पुतला जलाया जा रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, तो सारे कार्यकर्ताओं के अंदर रोष है। ये अपनी बात कहना चाहते हैं सर, यही कहिए आप, यही कहिए आप। मैं बाहर आके ज्ञापन ले लूंगा। देखिए जगह जगह बीजेपी के लोगों ने आज उनके बड़े मंत्री जो नीलकंठ तिवारी जी, जायसवाल जी, तमाम इनके जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, अपने आप को ये जो समाज में प्रतिष्ठित मानते हैं, ये किस बात पे पुतला जला रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का? ये गलत बात पे जला रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा नहीं उस बात पे जला रहे हैं। जैसे इनको आदत है ना गणेश जी को दूध पिलाने की, तो पूरे देश में पिला देते हैं। इस तरह से जिस तरह से अफवाह उड़ाते हैं किसी बात को लेकर के, उसी तरह से अफवाह उड़ा रहे हैं। सच्चाई पे आज जो देश की स्थिति है, जो बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के ऊपर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, इस पर ये पुतला नहीं जला रहे किसी का। इस पर ये प्रशासन का या शासन का पुतला नहीं जला रहे। इस पर इनको कोई तकलीफ नहीं है जो आए दिन महिलाओं के साथ जो दुर्गति हो रही है। लेकिन आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ही नहीं, उन्होंने कहा कि गौशालाओं से भ्रष्टाचार की दुर्गंध आती है। और मैं आपको सच बता दूं, आप खोजी पत्रकार हैं, बड़े मीडिया वालों से हमें उम्मीद नहीं है जो गोदी मीडिया वाले हैं, लेकिन आप लोग सच्चे पत्रकार हैं जो आम आदमी की आवाज उठाते हैं। आप किसी भी गौशाले में चले जाइए, गाय तिल तिल करके मर रही हैं। आज ये नवरात्र का समय चल रहा है, हम सब लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और मैं कसम खा के कह रही हूँ, इनके पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जो इन्होंने गौशालाएं खोली हैं जो इस सरकार में, उसमें गाय तिल तिल करके मर रही हैं, उनका कोई अच्छे से देखभाल नहीं हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिर्फ इतना कहा कि गौशालाओं में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, तब तक इन्होंने हवा उड़ा दिया कि गौशालाओं, ये कहते हैं कि गाय से बू आ रही है, गोबर से बू आ रही है और कन्नौज के इत्र से खुशबू आ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यदुवंशी हैं और जितनी अच्छी गायें और जब गाय को पालने और उनके संरक्षण की व्यवस्था उनके यहाँ है, इन्हें पता भी नहीं गाय को संरक्षण की व्यवस्था क्या होती है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने गलत तथ्य को आगे उठाया और गलत बात पे उनका पुतला जला रहा है। और इतनी बदतमीजी कि बार बार 4 दिन से
लगातार पुतला जला रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं ये अपना, और पुतला जला करके कभी चप्पल से मारते हैं, कभी गालियां देते हैं, कभी करंट लगाते हैं। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? यही उत्तर प्रदेश है, यही बनारस की धरती है। आप सब लोग रहे होंगे उस समय जब बसपा की सरकार थी, इतने अन्याय और अत्याचार हो रहे थे, तब ये कभी पुतला जलाने नहीं आ रहे थे, तब सिर्फ समाजवादी रही थी। इनकी आज सरकार है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो भी करना चाहे कर ले। हमारा एक बंदा पोस्टर लगाता है, हमारे एक संदीप मिश्रा जी पोस्टर लगाते हैं तो उनके पर चेतगंज थाने से 20 बार फोन आता है, पुलिस आती है, परेशान करती है। इनके बड़े बड़े नेता गलत बात पे पुतला जला रहे हैं, गलत बात पर गलत बातें कर रहे हैं, तब इनके पीछे पुलिस नहीं लग रही है क्या? किस बात का इंतजार कर रही है? ये यही इंतजार कर रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी चप्पे चप्पे पे पुतला जलाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक आदेश आ जाए तो सड़कें नहीं दिखेंगी और पुतले इतने जल जाएंगे, लेकिन इनको पता नहीं किस बात का गुमान है। बात की जाए तो जिस तरह करनी सेना के लोग लगातार खुल के चेतावनी दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? करनी सेना के लोग सिर्फ केवल गीदड़ धमकी देने वाले लोग हैं। करनी सेना आज के पहले जो राजपूतों की आन बान शान, जो लोग राजपूती बात करते थे वो महिलाओं की रक्षा करते थे। महिलाओं से जो अपने आप को राजपूत कहते हैं वो गरीब दलित पिछड़े लोगों की रक्षा करने वाले होते हैं। ये करनी सेना को दिखाई नहीं देता है जब थाने में किसी अनुसूचित जाति के बच्चे का 100 लटका होता है। इस करनी सेना को ये दिखाई नहीं देता है जब माँ बेटी अभी गोरखपुर में मर गई, उनको धारदार हथियार से काट दिया गया। आजमगढ़ में एक लड़का फांसी लगा के थाने के अंदर मर गया। अभी गोरखपुर में कुछ ऐसा ही हो रहा है, प्रदेश के हर जिले में हर कोने में ऐसा ही हो रहा है। तब करनी सेना को ध्यान नहीं आता है। दलित विरोधी ये करनी सेना एक केवल ये अपने अस्तित्व बचाने के लिए कर रहे हैं। इनका नाम हो जाए, इनको जानता कौन था करनी सेना वालों को, इनका बस नाम हो जाए, इन्हें लोग जान जाए, और इसलिए ये फालतू की बातें कर रहे हैं। क्या कुछ बात